रही है। यह स्क्रिप्ट छात्रों, शिक्षकों, यूट्यूब क्रिएटर्स या कंटेंट राइटर्स के लिए उपयोगी है जो सरल भाषा में सूक्ष्म व व्यापक आर्थिक विषयों को समझाना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कारक गतिशीलता, इंटरनेट फैक्टर मोबिलिटी, क्लास 10 लेवल, हिंदी प्रस्तावना। हम रोजाना जिन वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन, कॉफी, तेल, कपड़े, वाहन, उनमें से बहुत सी चीजें हमारे देश में नहीं बनती। ये वस्तुएं अन्य देशों से आयात की जाती हैं। इसी तरह भारत भी चाय, आईटी सेवाएं, औषधियां, मसाले आदि को एक्सपोर्ट करता है। यह सब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हिस्सा है। इसके साथ ही कारक गतिशीलता फैक्टर मोबिलिटी का अर्थ होता है श्रम, पूंजी, तकनीक आदि का एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरण। इस अध्याय में हम विस्तार से समझेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, इसके कारण और लाभ, कारक गतिशीलता क्या होती है, वैश्वीकरण और नीति का इसमें क्या प्रभाव होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो या अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन है। दो मुख्य रूप, 1. निर्यात एक्सपोर्ट, देश से बाहर सामान या सेवा बेचना, आयात, देश के अंदर विदेशी सामान या सेवा खरीदना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषताएं, 1. सीमा पार लेन देन, 2. विदेशी मुद्रा में भुगतान, विनिमय दर पर निर्भरता, सार, कस्टम ड्यूटी और टैक्स शामिल होते हैं। सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अधीन होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विवरण। 1. क्षमो तकनीक में अंतर, संसाधनों का असमान वितरण, सभी देशों के पास एक समान संसाधन नहीं होते। 2. जलवायु और भौगोलिक भिन्नता, उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। 3. श्रम और तकनीक में अंतर, कुछ देश तकनीक में श्रेष्ठ, कुछ श्रम में सस्ते होते हैं। 4. विशेषी स्पेशलाइजेशन, देश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनमें वे दक्ष होते हैं। 5. लागत में अंतर, जहां लागत कम होती है वहां से खरीदना फायदेमंद होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ, उपभोक्ताओं के लिए विविध वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, गुणवत्ता में सुधार होता है, कीमतों में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। उत्पादकों के लिए बड़ा बाजार मिलता है, विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती हैं। सरकार के लिए कर और शुल्क से आय बढ़ती है, आर्थिक विकास को गति मिलती है। बाय, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भारत किनका निर्यात करता है? आईटी सेवाएं, औषधियां, चाय, मसाले, हीरे, वस्त्र, इंजीनियरिंग वस्तुएं। भारत किनका आयात करता है? कच्चा तेल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स, उर्वरक। कारक गतिशीलता तथा मोबिलिटी क्या है? कारक गतिशीलता का अर्थ है उत्पादन के कारकों, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता का एक स्थान या देश से दूसरे में स्थानांतरित होना। कारक गतिशीलता के प्रकार। 1. आंतरिक गतिशीलता, देश के अंदर एक राज्य या क्षेत्र से दूसरे में कारकों का स्थानांतरण, उदाहरण बिहार से दिल्ली मजदूरों का आना। 2. अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता, मोबिलिटी, एक देश से दूसरे देश में कारकों का प्रवाह, उदाहरण भारतीय आईटी इंजीनियर का अमेरिका जाना। 8. श्रम की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता, कारण अधिक वेतन, बेहतर जीवन शैली, रोजगार के अवसर, शिक्षा या प्रशिक्षण। प्रभाव, मूल देश में ब्रेन ड्रेन, प्रेषण से विदेशी मुद्रा, नए कौशल का आयात, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव। न्याय पूंजी की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता, रूप एफडीआई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे गूगल का भारत में निवेश, एफआईआई इंस्टीट्यूशमेंट और अनुदान, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। लाभ, रोजगार बढ़ता है, तकनीक आती है, वैश्विक बाजार से जुड़ाव होता है। तकनीकी और उद्यमिता की गतिशीलता, स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, इनोवेशन का आदान प्रदान, उद्यमियों को वैश्विक बाजार मिलता है। वैश्वीकरण और व्यापार, वैश्वीकरण ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। इसके कारण व्यापार और कारक गतिशीलता में तेजी आई है। वैश्वीकरण के लाभ, बाजार का विस्तार, एफडीआई का प्रवाह, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता के पास अधिक विकल्प,
चुनौतियां: घरेलू उद्योगों पर दबाव, सांस्कृतिक प्रभाव, आर्थिक असमानता। 1. अंतर्राष्ट्रीय संगठन और व्यापार संगठन उद्देश्य वैश्विक व्यापार नियम तय करता है। IMF विदेशी मुद्रा सहायता प्रदान का है। IMF विदेशी मुद्रा सहायता प्रदान करता है। वर्ल्ड बैंक विकासशील देशों को ऋण और सहायता प्रदान करता है, व्यापार और विकास को बढ़ावा देता है। सतह भारत की व्यापार नीति और कारक गतिशीलता। 1999 की आर्थिक उदारीकरण नीति के बाद भारत में व्यापार खुला, FDI और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में वृद्धि हुई। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया से वैश्विक निवेश को बढ़ावा। 3. कारक गतिशीलता की समस्याएं। 1. ब्रेन ड्रेन। 2. मूल देश में कुशल मानव संसाधन की कमी। 3. राष्ट्रीय पहचान पर प्रभाव। 6. राजनीतिक अस्थिरता और पलायन समस्या। समाधान और नीति सुझाव। 1. कुशल मानव संसाधन विकास। 2. FDI को नियंत्रित और उपयोगी बनाना। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में पारदर्शिता। प्रवासी भारतीयों से तकनीकी और वित्तीय सहयोग बढ़ाना। अभ्यास प्रश्न। 1. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। D. भारत किन वस्तुओं का अधिक निर्यात और आयात करता है? कारक गतिशीलता के 2 प्रकार समझाइए। 4. FDI और FII में क्या अंतर है? वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कैसे प्रभावित किया है? अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। भारत में ब्रेन ड्रेन क्यों होता है? इसका समाधान बताइए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 लाभ और 3 चुनौतियां लिखिए। 9. पूंजी की गतिशीलता भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है? ज़ेन एक केस स्टडी दीजिए जिसमें श्रम या पूंजी की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता ने सकारात्मक असर डाला हो। निष्कर्ष: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कारक गतिशीलता आज के वैश्विक युग में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इनसे न केवल आर्थिक विकास होता है, बल्कि नवाचार, प्रतिस्पर्धा, रोजगार और तकनीकी प्रगति को भी बढ़ावा मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं, जैसे ब्रेन ड्रेन, विदेशी निर्भरता, घरेलू उद्योगों पर दबाव आदि। इसलिए आवश्यकता है संतुलित नीतियों, वैश्विक सहयोग और स्थानीय क्षमताओं के विकास की, ताकि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नेतृत्व